हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जो कि दिया गया है चैप्टर 19 ऑफ सीआरपीसी, जो कि डील करता है थ्री पार्ट्स में। पार्ट ए है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट की जाते हैं। सेकंड केस केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो कि बिना पुलिस रिपोर्ट के कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। एंड लास्टली कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो ये मेन हेडिंग हम देखने वाले हैं। इसी की तरह ट्रायल ऑफ समवन केसेस बाय मजिस्ट्रेट भी है, जो कि सेक्शन 251 से सेक्शन 259 तक डील करता है। और ये जो पार्ट है ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, ये डील करता है सेक्शन 238 से सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी। तो आइए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन तीनों कैटेगरी को, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए बी सी को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैटेगरी ए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैटेगरी में एक आपको सेक्शन वाइज चार्ट शो किया हुआ है, जिसमें कैटेगरी ए में लिखा हुआ है कि केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जब भी कोई केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि वारंट केसेस होते क्या हैं। तो वारंट केसेस और सम्मन केसेस में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वारंट केस में जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो 2 साल या उससे ज़्यादा की होगी, और इन समन केस में जो सज़ा है वो 2 साल से कम होगी। ये डिफरेंस होता है समन्स केस एंड वारंट केसेस में। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, सेक्शन 238 कहता है कि कंप्लाइंस विद सेक्शन 207, यानी कि आपको सेक्शन 207 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। लेकिन हमें जानना जरूरी है कि सेक्शन 207 क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 207, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट है या अदर डॉक्यूमेंट्स है वो पुलिस को सप्लाई करने होंगे। इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग्स हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, द मजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स पुलिस रिपोर्ट हो गई, या फिर 154 में एफआईआर रिकॉर्ड हुई है, या स्टेटमेंट में बयान रिकॉर्ड हुए हैं 161(3) के, कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हुई है 164 के, या कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर करेगा पुलिस अथॉरिटीज़ को कि ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी भी कंप्लेनेंट को, एक्यूज्ड को प्रोवाइड करवाए जाएं, यानी कि सप्लाई टू द एक्यूज्ड कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट्स। ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं सप्लाई करने होंगे। और उसके बाद सेक्शन 238 में उनका कंप्लाइंस करना होगा। तो सेक्शन 239 कहता है कि व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, यानी कि कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि किस कंडीशन में जो एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है, यानी कि केस प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है। एट द वेरी बिगिनिंग अगर पुलिस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट में कुछ कंक्लूड नहीं कर पाई है तो उसको डिस्चार्ज कर सकती हैं। अगर कोई जो एक्यूज के अगेंस्ट चार्जेस प्रूफ हो गए हैं, कोई ऑफेंस बनता है, तो फिर उसको चार्जेस जो होंगे उसको फ्रेम किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 238 में कंप्लाइंस हुआ, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा देंगे एक्यूज्ड को। सेक्शन 239 में डिस्चार्ज किया जाएगा अगर उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अगर केस बनता है तो सेक्शन 240 में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए केस कोर्ट में लगेगा। इसका मतलब होता है कि जो पुलिस ने जो भी चार्जेस लगाए हैं एक्चुअली में वो किसी एक्यूज के खिलाफ बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तो वो डिसाइड किया जाएगा सेक्शन 240 के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 241 है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, यानी कि अगर कोई भी एक्यूज्ड अपने आप गिल्टी को प्रूव कर लेता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तो उसको इस केस में कन्विक्ट कर दिया जाएगा इसी केस में। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो केस है वो पीई के लिए लग जाता है। यानी कि सेक्शन 242 कहता है कि जो केस है वो पीई के लिए, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए कोर्ट में लगेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है एविडेंस फॉर डिफेंस, यानी कि जो डिफेंस वाली साइड है उसके एविडेंस के लिए केस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो था अगर पुलिस रिपोर्ट पे कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि बिना पुलिस रिपोर्ट के अगर कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया है तो उसका क्या ट्रायल होगा बिफोर द मजिस्ट्रेट इन वारंट केसेस में। तो सेक्शन 244 में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा, यानी कि एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 244 में, जो कि कहता है कि मजिस्ट्रेट जो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा और किसी भी विटनेस को अगर प्रोसिक्यूशन बुलाना चाहता है इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर केस, तो कोर्ट जो है वो उनको सम्मन इशू कर देगा। मतलब बिना एविडेंस लिए जो ट्रायल है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है इन दैट केस। कि अगर हम बात करें कि बिना अगर
पुलिस रिपोर्ट के, यानी कि केस जो अगर फाइल किया गया हुआ है बिना किसी पुलिस रिपोर्ट के, तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होगा। और उस केस में क्या होगा, प्रोसिक्यूशन जो होगा उसको मजिस्ट्रेट सुनेगा, और भी किसी विटनेस को बुलाना चाहता है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। उसके बाद उसको सम्मन इशू करके एविडेंस के लिए कोर्ट में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 245, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, यानी कि कुछ केसेस दिए गए हैं कि इन केसेस में अगर कोई केस नहीं बनता है आफ्टर पीई के बाद, तो जो एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। देर आफ्टर वी कम टू सेक्शन 246, जो कि कहता है कि प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, यानी कि इस केस में क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पुलिस रिपोर्ट में क्या होता था कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होंगे वो आफ्टर स्टेप होगा पुलिस के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने के बाद। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो प्रोसिक्यूशन के बयान पर ही ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि कौन कौन से जो चार्जेस हैं उनके सपोर्ट में बनते हैं। तो सेक्शन 246 का बेसिकली ये मानना है कि जो मजिस्ट्रेट है वो राइटिंग में चार्ज फ्रेम करेगा किसी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, और उसके बाद सेक्शन 247 में केस लग जाएगा एविडेंस फॉर डिफेंस। जैसे कि लास्ट स्टेप था पुलिस रिपोर्ट का भी, तो इस रिपोर्ट में भी लास्ट जो स्टेप है सेक्शन 247 में कि जो डिफेंस के लिए केस को लगा दिया जाएगा और उसके बाद केस को कंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद स्टेप सी है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी कि ये दोनों स्टेप तो बेसिकली एविडेंस फॉर डिफेंस तक चलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद का जो स्टेप है वो सेक्शन 248 से सेक्शन 250 में दिया गया है। तो सेक्शन 248 का कहना है कि एक्विटल और कन्विक्शन, यानी कि जो भी हमने ए और बी के केस में जो कंडीशंस देखी उनको फुलफिल करने के बाद सेक्शन 248 में मजिस्ट्रेट के द्वारा या तो एक्विटल कर दिया जाएगा एक्यूज्ड को, या कन्विक्ट कर दिया जाएगा जो भी केस बनता है इन सपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट द एक्यूज्ड। उसके बाद सेक्शन 249 का कहना है कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि व्हेन द प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, the complainant is absent on the offence may be lawfully compounded is not a cognizable offence, the magistrate may at any time before the charges has been framed discharge the accused। यानी कि जब भी कोई प्रोसीडिंग्स फाइल की गई है किसी भी कंप्लेंट पर और उसको हियरिंग के लिए एक डे फिक्स कर दिया गया, और उस डेट पे क्या हुआ भाई, कंप्लेनेंट ही पेश नहीं हुआ है, और लेकिन जो ऑफेंस है वो मतलब कंपाउंडेड है, बनता है, और कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या है ना कि चार्ज फ्रेम होने से पहले पहले डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज्ड को। यानी कि इस सेक्शन के अंडर में एक्यूज्ड एप्लीकेशन में एक्यूज्ड कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि भाई आपने जो डेट फिक्स की थी उस पर कंप्लेनेंट पेश हुआ ही नहीं है, चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए हैं, और जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है और नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो भाई मेरे को आप ना डिस्चार्ज कर दो। और ऐसा अगर कोर्ट को लगता है कंप्लेंट एब्सेंट होगा तो वो उनको डिस्चार्ज करने की जो पावर है वो सेक्शन 249 सीआरपीसी में दी गई है। उसके बाद लास्ट मेन सेक्शन है कंपेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, यानी कि इसमें केस में कंपेंसेशन की बात की गई है कि जो भी अगर कुछ बनता है इन एडिशन टू द ऑफेंस, तो सेक्शन 240 में कंपेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज का प्रोविज़न दिया गया है। तो दोस्तों अगर इसको सेक्शन वाइज अगर हम डील करते तो काफ़ी लेंथी वीडियो होनी थी, तो ये इन शॉर्ट में आपके रेफरेंस के दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो विद एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे सकते हैं, डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियोस भी इसकी प्रोवाइड करवा जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी है और इस तरह के वीडियोज़ को देखने लगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सीआरपीसी की और ट्रायल ऑफ वारंट केसेस की पूरी नॉलेज भी मिलती रहे इन केस ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। और इसी की तरह जो ट्रायल ऑफ सम्मन केस बाय मजिस्ट्रेट है वो दिया गया सेक्शन 251 टू सेक्शन 259 पे, उस पर भी आपकी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं जल्दी आपको दोस्तों एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।